Crick Bits and Pieces, and an expert panel. सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक बिट्स एंड पीसेस। एक और हफ्ता निकल गया है आईपीएल में। पिछले हफ्ते जो हम लोगों ने बात की थी, जो सुर टीम्स ने पकड़ी थी, सारी टीम्स वही सुर पकड़े हुए दिख रही हैं। सुर में कोई खास चेंज नहीं हुआ है। मुंबई अपना दबदबा कायम रखे हुए है। दिल्ली गुजरात अपना अच्छा गेम खेल ही रही है। केकेआर केकेआर का केकेआर हो गया है। और लखनऊ की दुर्दशा हुई है थोड़ी सी, और राजस्थान की। बाकी हैदराबाद भी एक मैच जीती, बट चेन्नई, हैदराबाद और राजस्थान बहुत स्ट्रांगली बॉटम थ्री पोजीशन होल्ड करके बैठी हुई है। आई डोंट सी दैट चेंजिंग। बाकी ऊपर की 7 टीमों में केकेआर भी लगभग अपना जगह पकड़ चुकी है। एलएसजी को केएल राहुल की बद्दुआ और केएल राहुल के फैंस की बद्दुआ लगी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा ऋषभ पंत का भी समय खराब चल रहा है। ऋषभ पंत कुल 2 हफ्ते में 2 गेंद खेल पाए हैं। तो ये सब मिला जुला के काफी ऐसा स्थिति चल रहा है एलएसजी का। हाँ, तो मुंबई का रिसर्जेंस फिर से, कोई डाउट तो इस पे था नहीं हम लोग को ज्यादा। लेकिन पिछले हफ्ते के बारे में कुछ खास बात, रोहित भाई? हम लोग को लगा नहीं ये बहुत बोरिंग आईपीएल चल रहा है। अरे जा, फिर से हो गया बोरिंग। अरे नहीं, मजाक नहीं, ऑन अ सीरियस नोट देखिए, 3 नीचे वाला टीम तो बस टूर्नामेंट खत्म करने के मूड में है। किसी हम्म। तरह टूर्नामेंट खत्म हो, घर जाए। हम्म। सीएसके, राजस्थान और एसआरएच। एसआरएच जीती किस पे? सीएसके पे। अब कोई तो जीतता, भगवान हर जगह बारिश तो करा नहीं सकते हैं, तो एगो को जिता दिए। ये तीन टूर्नामेंट में है ही नहीं। मुंबई पे हम लोगों को कोई डाउट नहीं था, क्योंकि बुमराह के आने के बाद टीम बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाती है। 4 ओवर आपका ऑलमोस्ट एकदम बढ़िया निकल जाता है, और बैटिंग में भी रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव सब लोग अच्छा कर रहा है, और भी सब लोग अच्छा कर रहा है, तो कोई डाउट ही नहीं है। एलएसजी खराब हो गई सडनली। एलएसजी का हम्म। मतलब पिछले 5 मैच में जो मोमेंटम था वो उन लोगों का अगेंस्ट चला गया है। हम्म। एंड टू सम एक्सटेंट ऋषभ पंत का रन नहीं बनाना उन लोगों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। देयर इज भारी नो बात। डाउट अबाउट दैट। ऋषभ पंत नहीं बना रहा है रन, तो वो बहुत भारी पड़ रहा है। अब अगर अगर सही मायने में देखिए ना, तो अब इंटरेस्टिंग ये है कि ऊपर में दिख रहा है क्लियरली कि डीसी जाएगी, जीटी डीसी, जाएगी। जीटी, हाँ। हाँ, और मुंबई जिस तरह का पकड़ लिए रुक, तो मुंबई भी जाएगी। हम्म। अब यहां पे फंस जाता है आरसीबी जैसा टीम, हम्म। क्योंकि इसको हर बार आदत है या तो चौथा बन के या तो पांचवा रह जाकर। तो यहाँ पे आरसीबी, पंजाब और टू सम एक्सटेंट एलएसजी, इनमें चौथा कौन होगा वो एक मेजर चीज देखने लायक है। बाकी तो हाँ, एक चीज जरूर है कि एमआई 10 मैच खेल चुकी है अभी तक, तो ये उन लोगों के अगेंस्ट जाता है। दो एलएसजी भी 10 खेल ली है। हम्म। पीबी भाई। आरसीबी चिन्नास्वामी में जीती भाई। वी शुड टॉक अबाउट दैट। किससे पता जीती? नहीं, अब जिससे भी जीती हो उससे फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान महाराज रॉयल्स। उसका, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑपोजिशन यहाँ पे इज इमटेरियल। ऑपोजिशन हियर इज द स्टेडियम, द ग्राउंड। कोई भी खेल रहा है उस ग्राउंड, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आरसीबी जीती है, इसीलिए हमको थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है हम्म। कि होम गेम भी एक आध मैच निकालना अगर ये लोग शुरू कर दिया है। इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ मैचेस दैट दे हैव प्लेड, तो आप ठीक बोल रहे हैं, एमआई 10 गेम खेली है एंड दे आर ब्रिंगिंग इन लॉट ऑफ मोमेंटम। लास्ट का 5 जीती है, सो दैट्स रियली गुड। रिसर्जेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। एंड डीसी एंड गुजरात आर बोथ 8-8 मैच के लिए, सो उनके पास 2 गेम का एडवांटेज है। सो टू योर पॉइंट, आई डोंट सी देम लाइक स्ट्रगलिंग एट ऑल। आरसीबी, पंजाब किंग्स, एलएसजी, आई थिंक एलएसजी आई वुड नॉट गिव एनी लाइक मोमेंटम नहीं है उनके पास। एक होता है हम्म। ना कि आप गेम्स निकाल पा रहे हैं, वो उनके केस में हो नहीं पा रहा है। सो इट्स रियली बिटवीन आरसीबी एंड पंजाब किंग्स, एंड ऑन करंट फॉर्म हमको ऐसा लगता है कि आरसीबी विल स्क्रैप थ्रू। अब उसके आगे क्या करती है वो तो आरसीबी के ऊपर, बट आई थिंक आरसीबी शुड बी एबल टू मेक द टॉप फोर। बस एक चीज था, पंजाब कल जो शेयर की पॉइंट्स ना केकेआर के साथ, वो हम्म। शायद पंजाब को पॉइंट मिलना था, वो पंजाब करेक्ट। को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमको नहीं लगता था कि कल केकेआर वो 202 चेस कर पाती। कल ही ना बरसात हुई, हाँ हाँ, तो कल ही। हमको नहीं लगता। कल हाँ, ही बट बरसात हुई, हमको उस वो नहीं। उस मैच हाँ। पे अगर हम लोग आ ही गए तो हम एक और पॉइंट यहाँ पर लाना चाहेंगे कि केकेआर चेज नहीं कर पाती, वो तो केकेआर की खूबी है। लेकिन पंजाब सिर्फ 201 बना पाई, ये उनके कोच की खूबी है। ये रिकी पॉन्टिंग
से ज्यादा कम अकल कोच आईपीएल की हिस्ट्री में कोई नहीं दिखा है। ओनली समवन विथ हाफ ऑफ अ मंकीज ब्रेन कैन टेक अ कॉल कि ग्लेन मैक्सवेल और मार्को यानसन और जॉश इंग्लिश तीनों नेहल वडेरा से और शशांक सिंह से ऊपर खेलेंगे। और ये तीन लोग मिला जुला के ये क्या खेला ये लोग, 8 बॉल पे 6 रन मैक्सवेल बनाया, 7 बॉल पे 3 रन यानसन बनाया, और थोड़ा सा शायद 13 रन कुछ बनाया 8-9 बॉल पे जॉश इंग्लिश। तो ऊपर का जो 15 बॉल ये लोग वेस्ट किया, आइडियली 220 के स्पीड पे ये लोग चल ही रहा था शुरू से ही, 10-11 के रन रेट पे खेल रहा था, और नेहल वडेरा को नहीं भेजना मतलब पॉन्टिंग, मैक्सवेल, इन लोगों को साथ में ही अभी से ऑस्ट्रेलिया भेज देना चाहिए लोग किसी काम का नहीं है। तो मैक्सवेल ये पॉन्टिंग के ऊपर बहुत हमको तेज गुस्सा चढ़ रहा था उस समय। नहीं नहीं, हम एकदम आपसे एग्री करते हैं। ऑन करंट फॉर्म, हाउ कैन समबडी प्रमोट ग्लेन मैक्सवेल एट नंबर 4 नॉट ऑन करंट फॉर्म पोजीशन? रोहित भाई, इन आईपीएल हमेशा अ इन स्लीपिंग आईपीएल। नेहल वडेरा इज बेटर देन ग्लेन मैक्सवेल। हाँ नेहल देखिए, एक वडेरा अगर सेकंड के लिए। सपना में नींद में आया है और उल्टा हाथ से भी बैटिंग करेगा तब भी मैक्सवेल से ज्यादा रन देगा, नहीं बहुत नहीं, आसान। और उसके बाद पांचवा पे आपके पास क्यों यानसन को भेजिएगा, जो आपका एकदम पॉइंट सही है कि शशांक सिंह और नेहल वडेरा को आप अंदर रखकर आप क्यों उसको भेजिएगा? इवन उमर जाई था, हु इज उमर जाहिर बेटर भी था। देन हाँ, यानसन, बेटर देन यानसन। तो एज अ कोच इस मैच में बढ़िया हुआ बरसात हो गई, नहीं तो हाँ, अगर गलती से केकेआर चेस कर देती तो रिकी पॉन्टिंग पे क्वेश्चन मार्क्स उठ जाता कि भाई तुम क्या डिसाइड किए थे, क्योंकि 201 202 के क्या चेस करती मान लीजिए 20वें ओवर में, हाँ, होता कि करेक्ट। 5 रन कम बना, बेस्ट 10 रन केस में कम वही बना होता। भाई, वही बेस्ट केस में होता भाई, प्लीज। हाँ सही बात है। तो इसमें एक चीज और पीपी भाई आपको बता देते हैं कि राजस्थान रॉयल को हराई आपकी आरसीबी इन चिन्नास्वामी, और इस टूर्नामेंट के बाद में राजस्थान रॉयल ये डिसाइड कर नहीं पाएगी कि किस मैच को वो और बेहतर ढंग से हार सकती थी। 2 रन सुपर ओवर पिछला मैच में 11 जब रन हाँ, आप 18वें ओवर में आप 22 रन ठोक दिए भुवनेश्वर कुमार को, 2 ओवर में 16-17 बनाना, आपका 18। बैट्समैन बैटिंग कर रहा है 18 रन, और तब आप हार जा रहे हैं। राजस्थान रॉयल 3 मैच इस टूर्नामेंट में अपना खराब किया है, अंतिम ओवर में 8 रन नहीं बना पा रहे हो, जबकि ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर खेल रहा है, देन यू डू नॉट डिजर्व। एंड दैट्स व्हाई बिग क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड कि भाई वो लोग किस तरह के पीपल को उन्होंने रिटेन किया। सो a big question mark over Dravid's ability also, specifically when it comes to IPL coaching. हाँ, बहुत मेजर राजस्थान रॉयल्स के साथ तो कुछ तो बहुत वो हो रहा है। आई बिल्कुल। डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद देम, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था। द्रविड़ है, और पिछले साल ये लोग जो रिटेन भी किया, दैट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। मतलब अगर उस थिंक टैंक में कोई भी बैठा होता तो दे वुड हैव रिटेन दिस सेम सेट ऑफ पीपल। मतलब इनको एक बटलर का कमी खल रहा है, एक बटलर के जाने से इनका पूरा बैटिंग ऑर्डर जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तो होता ये है कि उसके चक्कर में रियान पराग और ध्रुव जुरैल बहुत जल्दी एक्सपोज हो जा रहे हैं। तो रियान पराग कभी भी लंबा इनिंग खेलेगा इसका चांसेस बहुत कम है। तो ऊपर से जो बटलर इनका चला गया है ना, उसके बदले ये लोग बैकफील्ड तो कोई किया नहीं। आज की नहीं डेट में यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन से ओपन करा रहा है, और 3 नंबर पे ये लोग का पराग आ जा रहा है सीधे। बाकी लोग नहीं, किसी अब को। अब अब कौन? सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी भी I think है, बट लेकिन सूर्यवंशी दो टू मैच से, यंग, 2 मैच टू से, न्यू। हाँ रोहित 2 भाई, मैच। लेकिन हाँ ठीक है, मतलब आप जो बोल रहे हैं राजस्थान रॉयल्स है एंड दे बुचर्ड द चेज एंड एवरीथिंग, लेकिन यार वो जो सेकंड लास्ट ओवर जॉश हेजलवुड डाला, फैंटास्टिक। can you नहीं imagine any RCB bowler doing that in the last 17-18 years that we've been watching them bowl at Chinnaswamy? नहीं नहीं, कि वो ठीक है, पेनल्टीमेट ओवर पर में इस पे मेरा एक वो है प्रॉब्लम ये भी था ना। एज अ बैटिंग यूनिट दे वर ट्राइंग टू हिट बाउंड्रीज ऑन दैट ओवर। यू डोंट नीड बाउंड्रीज व्हेन यू हैव टू चेस द 18 ऑफ 12। यू नीड वन बाउंड्री दैट यू वुड हैव प्लान कि हम 20वें ओवर में निकाल लेंगे ना। इस ओवर में 6 भी निकालते तो अगले ओवर में 12 निकालते, इस ओवर में 1 रन निकला तो ये बहुत मेजर नुकसान हो गया। नहीं, तो ध्रुव जुरैल जिस ऑल्दो तरह आउट नथिंग हुआ। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम हेजलवुड का ओवर, वो ओवर या बहुत अच्छा सो था। आई मीन देख, सो आई गेट योर पॉइंट कि बैटिंग ये लोग, इट वाज लेस अबाउट द स्किल, मोर अबाउट द टेम्परामेंट, मैच सिचुएशन आप नहीं रीड कर पा रहे हैं and क्या करना है उस पॉइंट पे आपसे नहीं हो पा रहा है, बट हम्म, एट द सेम टाइम ये सारी चीजें ना जनरली आरसीबी से एक्सपेक्ट की जाती हैं, correct। इस तरह की चीजें।
And especially when they are playing at Chinnaswamy, मतलब we all have scars from the day कि विराट कोहली आए अपना करते हुए डाले एंड साला 28 रन मार दिया 21 ओवर में मैच में खत्म हो गया सीएसके. So those are the kinds of things that we normally associate RCB with. This is a pleasant change. अब जनता को ऐसा लग रहा होगा कि सडनली आदमी जो है डीसी से आरसीबी की तरफ स्विच मारने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. दिस इज जस्ट स्कार्स of having watched this team lose time and again at Chinnaswamy. So it was, हम बहुत खुश हैं. जैसे भी जीता, जिससे भी जीता, किसका भी गलती हो भाई, अच्छा क्लोज गेम निकाला. So that's good. वो तो डेफिनेटली मतलब इट वाज राजस्थान रॉयल्स गेम टू लूज एंड दे डिड दैट जस्ट लाइक सो मेनी गेम्स दैट दे हैव बीन डूइंग दिस ईयर. बट हम लोग पंजाब वाले मैच के लिए पराशर तुम कुछ नहीं बोले, तुम भी कर आओ पॉन्डिंग को, ये क्या बात है यार? तुम काम लाइक करिए ये दिए साला मैक्सवेल को, और कितना ही बोला जाए यार. आज तक मैच निकाला नहीं है, तब भी योर कीपिंग लाइन नहीं. वो था ना, इसका किसका था डायलॉग? बैटमैन मूवी का था ना, insanity is trying everything, one thing over and again and expecting a different result every time. Like पता नहीं कहीं तो हम पढ़े थे. It's basically that same logic, right? ये हम जहां पढ़े हैं वहां पर कि ये आप स्टूपिडिटी का डेफिनेशन था बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन. Stupidity मान लेते हैं. You're basically trying the same thing over and over again कि you're continuing to place a bet on a donkey expecting him to turn into like a horse, a race horse. That's not going to happen, right? आईपीएल में रन नहीं बनाया है हिस्टोरिकली, एंड आई थिंक पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो पॉन्टिंग का. यार देखो, भरोसा नहीं है बेसिकली अपने इंडियन कंटिजेंट पे. दिस इज व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स कि एज अ कोच आपको अपने इंडियन कंटिजेंट पे भरोसा नहीं है. एंड दैट कुड बी एन नंबर ऑफ बायसेस कि नहीं ये तो हमारा इंटरनेशनल प्लेयर है, स्टार प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए खेलता है, कुछ भी हो जाए, किसी भी फॉर्म में हो, इसको हम अपने इंडियन कंटिजेंट के ऊपर भेजेंगे. लाइक दोस काइंड्स ऑफ बायसेस क्रीप इन. आई एम श्योर पॉन्टिंग एज अ कोच is not trying to put Australian interests above Punjab Kings interests. I don't think that's what he's trying to do. At the end of the day, he's also trying to win matches for his team, because when he wins matches, that's when he gets the renewal of his contract, and that Australian pipeline into the Punjab Kings side continues to happen. Lekin the way he's approaching it, it doesn't seem the right way. You got to trust your Indian contingent more, and जो कि हम लोग पहले एपिसोड में भी डिस्कस कर रहे थे, राइट? लाइक आपका जो इंडियन कोर है, दैट विल डिफाइन वेदर और नॉट यू विन द टूर्नामेंट. करेक्ट. आपके पास एक अच्छा इंडियन कोर है, यू गॉट टू ट्रस्ट देम मोर. सही बात है. इसके अलावा हम लोग एक और बात उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग कि मुंबई इंडियंस का जो रिसर्जेंस है, ऑफ कोर्स बुमराह कमिंग बैक. आज का मैच तो बुमराह मतलब थोड़ा सा भी फंसा हुआ था और ऐसे खत्म कर दिया मैच की लगा कि जैसे पाकिस्तान के साथ खेल रहा था. ये लोग इतना आसानी से मैच खत्म हुआ. बुमराह का वापस आना और रोहित शर्मा का फॉर्म में वापस आना. दूसरा बात, रोहित भाई आपका ये प्रिडिक्शन सही निकला कि अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे नहीं बढ़ेगा रोहित शर्मा का. रोहित शर्मा 75 के बाद 70 मारे और आज तो सिर्फ 12 रन मार के ही चले गए. तो ये भी सही हो गया. बट अब क्या मुंबई इंडियंस फिर से वही जलवा दिखा देगी क्या? देखिए, हमको मतलब मुंबई की टीम का एक खास बात तो ये है ना कि इनका इंडियन कोर भी बहुत अच्छा है. रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, आपका जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, 5 बहुत बढ़िया इंडियन प्लेयर इनके पास हर वक्त खेलता है. दीपक चहर ठीक है, मतलब कुछ साल ज्यादा बेहतर थे, अभी कम हो गए. करण शर्मा वही कर रहा है जो पीयूष चावला किया करते थे, वही चीज अपना करके काम निकालता है. एक कमजोर करी इनका अश्वनी कुमार करके एक बॉलर है जो कभी मार खा जाता है, कभी चल जा रहा है. अब इनका बाहर वाला कोर देखिए, विल जैक्स इनको विकेट निकाल देता है स्पिन पे. आज भी शायद 2 विकेट निकाल दिया. आई थिंक पंत को भी निकाला है आज विल जैक्स, आज वाले मैच में भी एलएसजी के खिलाफ. पिछले मैच में भी विकेट लिया. सैंटनर इनका अच्छा खेल रहा है, सैंटनर इनके लिए कंटिन्यूअसली बढ़िया कर रहा है. ट्रेंट बोल्ट तो मतलब न्यूजीलैंड के लिए और आईपीएल में जिस टीम के लिए खेला है, आई डू नॉट रिमेंबर खराब परफॉर्म करते हुए उसको. वो हमेशा अच्छा किया है. तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड टीम, एंड इफ एवरीबडी इज प्लेइंग टू देयर पोटेंशियल, बहुत कम चांस है कि एनीबडी कैन डिफीट देम राइट नाउ. और अभी रोल पे हैं, ऑन अ रोल हैं ये लोग. इनका एक ही प्रेयर हो रहा होगा कि किसी को इंजरी नहीं हो, क्योंकि होता ना, एक को भी इंजरी होगा तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. बुमराह का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस टीम में, हार्दिक पांड्या का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है.
आई डो नॉट नो मिडिल ऑर्डर में इनके किसी भी बैट्समैन का कोई सब्स्टिट्यूट इनके पास है या नहीं. So that's the only thing, and if the same trend continues, I think कि Mumbai would definitely go to the next stage. कोई doubt ही नहीं उसमें. But if the same trend continues, we might not see Arjun Tendulkar playing, True. which is True. not good. देखने का तो अच्छा ही लगता है, कम से कम कोई तो तेंदुलकर खेलता है. ऐसे भी कुछ खराब नहीं किया है. हाँ, वो जो डिसेंट भी ही उसको, प्लेयर है, वो डिसेंट हाँ, ही जो है भी ऐसा. 2 3 4 मैच मिला है, कोई हाँ. ऐसा खराब कभी नहीं किया है. अब बात हमको बस इतना ही लगता है कि एक होता है ना अजित भाई हमेशा कि आपके बॉलिंग अटैक में लेफ्ट आर्मर एक ही इंडिया ही था जब एक समय इरफान पठान, जहीर खान, आशीष नेहरा 3 3 आरपी सिंह. लेफ्ट आर्मर को लेके, आरपी सिंह, या पाकिस्तान भी एक समय 2-1 लेके घूमती थी. तो इनके पास ट्रेंट बोल्ट जो हो जाता है ना, तो नए बॉलर के लिए, नए बॉल के लिए ट्रेंट बोल्ट और आपका दीपक चहर दोनों नया बॉल ले लेगा. हम्म. अगर आप लाते हैं अर्जुन तेंदुलकर को, तो नए बॉल पे आपको लाना पड़ेगा अर्जुन तेंदुलकर एंड दीपक, क्योंकि आई डू नॉट सी दीपक चहर डूइंग सो गुड विथ ओल्ड बॉल. तो इनवेरिएबली उसको नया बॉल देना ही है, और ट्रेंट बोल्ट इज मोस्ट इफेक्टिव नए बॉल के साथ. तो फिर अगर आप ट्रेंट बोल्ट से शुरू करते हैं तो अर्जुन तेंदुलकर को कहाँ इस्तेमाल करिएगा. तो वहां पे मामला मेरे हिसाब से फंस जा रहा है कि यू कैन नॉट यूज अर्जुन तेंदुलकर इन द मिडिल ओवर्स, यू हैव टू गिव हिम इनिशियल ओवर्स, और वहीं पे बात खत्म हो जा रही है कि ही इज नॉट गेटिंग द चांस टू गेट इनटू द टीम. सही बात है. इसके अलावा एक और टॉपिक आया था अभी मेरे दिमाग में. हाँ, अरे ऑफ कोर्स, केकेआर के साथ क्या हो गया? उनके कोच के हिसाब से उनके बैट्समैन दे हैव ऑल गॉन आउट ऑफ फॉर्म सडनली, बट देन आई थॉट इट्स नॉट अबाउट द बैट्समैन, इट्स अबाउट द टीम व्हिच हैज गॉन आउट ऑफ फॉर्म. हम्म. वरुण चक्रवर्ती के बॉलिंग में वो स्टिंग नहीं दिख रहा है. हम्म. सुनील नारायण एंड आंद्रे रसल नाउ, मे बी नाउ कि भाई बहुत सर्व किए वाला स्टेज आ गया है कि दे कैन यू नो कि भाई हो गया. अजिंक्य रहाणे इंडियन टीम के लिए भी और केकेआर या किसी भी टीम के लिए ही इज अ ऑनेस्ट ट्रायर, बट देन ही कैन नॉट विन द मैचेस ऑन हिज ओन. वो 50 रन बनाया 35 बॉल में, वो शायद 50 चाहिए था आपको 30 बॉल में, तो वो हमेशा थोड़ा स्लो ही रहेगा. एंड बाकी वेंकटेश अय्यर हैज बीन अ बिग फ्लॉप आई थिंक. मतलब देख लीजिए, लोग जो लोग पैसा 27 दिया है, करोड़ भाई साहब, 27 सही. 27 करोड़ इधर, 23 करोड़ उधर. क्या हुआ है 50 करोड़ भगवान जाने. उस 50 करोड़ का बहुत भारी प्राइस हो गया. से वेंकटेश अय्यर के बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं फॉलो किए कि क्यों इतना रूट कर रहा है लोग उसके लिए. लाइक अगेन सी समबडी लाइक ऋषभ पंत गेटिंग सो मच अटेंशन, एंड डिस्पाइट कि ऋषभ पंत का T20 में मतलब हिट एंड मिस ही रहा है, बट देयर स्टिल पोटेंशियल दैट ओनर्स वुड सी कि हाँ ठीक है, इंडियन टीम टेस्ट टीम का विकेट कीपर है, देयर इज ऑलवेज दिस चांस कि इज मैवरिक, he'll come in, might turn a few games. वेंकटेश अय्यर का क्या स्टोरी है? लाइक व्हाई डिड ही गेट सो मच अटेंशन? वेंकटेश अय्यर लास्ट 2 हमको सीजन कंट्रीब्यूट किया है, मतलब जस्ट टू बी फेयर ऑन हिम, वो रहा है. केकेआर के कैंपेन में वेंकटेश अय्यर का बड़ा रोल रहा है. दोनों अय्यर लोग बहुत मैचेस निकाले थे लास्ट सीजन जब ये लोग जीता था. तो हाँ, तो इसकी वजह से. हाँ रोहित भाई आप. नहीं नहीं, हम एकदम इससे एग्री करते हैं. वेंकटेश अय्यर 2 साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और हमको क्या लगता है कि एक बार जब इनको लगा ना कि श्रेयस अय्यर निकल गया हाथ से, तो दे वर लुकिंग एट अ कैप्टन. और इनके पूरे उस लाइनअप में ये लोग शुरू में शायद वेंकटेश अय्यर को सोचा होगा कि रख लेते हैं एक कप्तान पे, इसको रखेंगे. खर्चा किए 23 करोड़ में खरीद लिए, फिर बैकअप के तौर पे अजिंक्य रहाणे को सस्ते में 2 करोड़ में निकाल लिए कि देखा जाएगा एक और रखा जाए. बाद में डिसाइड हुआ होगा कि भाई वेंकटेश अय्यर पे 23 करोड़ का भी प्रेशर होगा, कप्तानी का भी प्रेशर होगा, इस अच्छा रहाणे को बनाओ कप्तान, वेंकटेश बैकग्राउंड में अपना सब चीज डील करेगा, रन बनाएगा, which did not happen. And a lot of times the pressure of money takes a toll. हाँ वो तो वो होता है. कहीं ना कहीं तो आ जाता है. देखिए जैसे श्रेयस अय्यर इज नाउ एट दिस मोमेंट ऑन अ रोल. इंटरनेशनल खिला दीजिए, डोमेस्टिक खिला दीजिए, आईपीएल खिला दीजिए, हर जगह वो रन बना रहा है, एंड उसकी कप्तानी में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है. पंजाब इज डूइंग गुड, जो कि पंजाब बहुत सालों से अच्छा नहीं की है इतना. एंड सेम थिंग कैन नॉट बी सेड अबाउट एवरीवन, एंड दैट्स व्हाई थोड़ा सा केकेआर से शिफ्ट होके यहाँ पे ऋषभ पंत पे आइए. नहीं, ऋषभ पंत पे भी को आते क्या हैं, हुआ? लेकिन एक पंजाब को थोड़ा सा हम लोग पैक कर लिया जाए पहले. ठीक है, पंजाब प्लीज वाला प्लीज पॉइंट जो आप प्लीज. बोले रोहित भाई कि वो एज अ कैप्टन इतना अच्छा कर रहा है,
जैसे अभी हम लोग जो मुंबई इंडियंस के बारे में बात की ना, कि इनका इंडियन कोर में देखिए, इनके पास इंडियन कोर में रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह, 4 प्लेयर एक ही टीम में, तो इट इज ऑलमोस्ट इंडिया टीम। ठीक है, तो इतना भारी भरकम इंडिया कंटिंजेंट है मुंबई इंडियंस के पास। ऑन दी अदर हैंड, इफ यू लुक एट व्हाट पंजाब किंग्स हैज, पंजाब किंग्स के पास क्या है? श्रेयस अय्यर के अलावा प्रभसिमरन सिंह है, प्रियांश आर्या है, नेहल वडेरा है, शशांक सिंह है, अर्शदीप है एक बॉलर सिर्फ, और हरप्रीत ब्रार से ये लोग निकाल देता है मैच, और ये करता है वो करता है। तो ये चीज जो था ना, पंजाब किंग्स का जो एक फैला हुआ अनकैप्ड पोटेंशियल था, वो अनकैप्ड पोटेंशियल को, वो जो अनकैप्ड भी था और अनटैप्ड भी था, उसको श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे से अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, आई थिंक इज बीन एबल टू डू दैट वेल। ऑल्दो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में लहर का बात होता है, एक तरफ का लहर अगर चल जाता है किसी टीम के साथ, तो वही लहर में वो टीम निकाल लेती टूर्नामेंट। बट ये अय्यर वाले पॉइंट पे जस्ट आई वांटेड टू ऐड दैट ऑन, कि इसका फायदा पंजाब किंग्स को किस तरीके से मिलता है। टोटली एग्री। एक नाम जोड़ दीजिए, इनके पास चहल भी था, चलिए। इन एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स, और एब्सोल्युटली एग्री करते हैं कि अनकैप्ड प्लेयर्स से जितना अच्छा इस बार पंजाब निकाली है, उतना कोई नहीं निकाली। और पंजाब कुड हैव वन 1 or 2 मोर मैचेस अगर रिकी पॉन्टिंग अपने अनकैप्ड प्लेयर्स पे थोड़ा और व्हाट डू कॉल दिस भरोसा दिखाते। जैसे आप पिछला मैच भी ये लोग हार गई थी 157 वाला, उसके बाद ये लोग सडनली इस वाले मैच में एकदम सारे अपने अनकैप्ड को नीचे लाकर कैप्ड वाले जो फॉरेनर्स को लाई। शायद वो मैच कल 201 वाला एक पॉइंट इनको लॉन्ग रन में बहुत घाटा करेगा, वो देखिएगा आप लोग। नुकसान हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये लोग आएगा वही 4-5-6 वाले एरिया में, और वहां पर फंसेगा मामला। हाँ, तो पराशर, एनीथिंग टू ऐड ऑन श्रेयस अय्यर एंड पंजाब? नहीं, आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट इट। श्रेयस अय्यर रन बना रहा है, अच्छी बात है, इंटरनेशनल में ही बनाया भाई, कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, एंड वेरी वेल डिजर्व्ड। मेहनत करके आए। मूविंग ऑन टू ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को क्या हुआ है, एक तो बहुत ज्यादा क्लियर है ये, कि अच्छा आदमी भी जब टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में जाता है तो उसके परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, एंड दिस इज वेरी एविडेंट। मतलब ऋषभ पंत ऐसा नहीं है कि नहीं फ्रस्ट्रेट होता है, ऋषभ पंत कोई महेंद्र सिंह धोनी नहीं है कि हमेशा कूल काम एंड कंपोज ही रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट ही हैज, और हमको ये लगता है ना, लखनऊ में जो भी जाएगा उसके साथ यही हो। इट इज वेरी क्लियर, इट इज नॉट अ ऋषभ पंत प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ऋषभ पंत को स्काई नहीं है T20 में, दैट इज अग्रीएबल, कि ऐसा कुछ नहीं है कि ऋषभ पंत हर मैच में 50-60-100 रन मार के देगा। आज स्काई के पास ऑरेंज कैप भी आ गया पहले मैच के बाद। तो ऋषभ पंत से वो एक्सपेक्टेशन ना भी रखे आदमी, फिर भी ही इज ए गुड लीडर। दिल्ली के समय में ही वॉज डूइंग गुड, ही वॉज टेकिंग गुड कॉल्स। आज वाइड पे जो रिव्यू लेके वेस्ट किया वो नहीं करता इन जनरल, बट फॉर सम रीजन कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में कूड़ा भरा है, और हम तो सारा दोष देते हैं गोयनका साहब को। वो आदमी बहुत टॉक्सिक, लेकिन मेरा ये कैलकुलेशन है। बट रोहित भाई और पराशर? नहीं, पीवी भाई अच्छी कंपनी से मैं काम किए हैं तो ये सब बता सकते हैं। हम तो टॉक्सिक ही में रहे हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। मिस्टर पीपी, गूगल कल्चर से बताइए क्या कहता है गूगल कल्चर इस पे। गूगल कल्चर से बताएं, हम 2 टर्म यूज करेंगे। हाँ, एक टर्म है साइकोलॉजिकल सेफ्टी, ओह माय गॉड, और दूसरा टर्म है ब्लेमलेस पोस्टमार्टम। इसी बात पे तुम पीपी चले जाओ HR। साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड ब्लेमलेस पोस्टमार्टम रन हैंड इन हैंड, कि जब कुछ गलत हुआ, अगर आपका पहला इंस्टिंक्ट है कि किसी आदमी पे पिन करना उसको, इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस, तो आप अपनी टीम को वो स्पेस नहीं दे रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंटली जाके टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी एग्जीक्यूट करे। गलती करने का उसको स्पेस दीजिए, मौका दीजिए। गोयनका साहब की टीम में आई कैन नॉट इमेजिन, irrespective of who's leading, अगर MS धोनी भी होंगे ना, with all the years of experience and the grays on his hair, I can imagine him putting that person in a conundrum and in a space कि वो अपने आप की अपनी abilities को question करना शुरू कर दे। सॉरी रोहित भाई, सेम बात। आपको गोयनका याद साहब नहीं होगा, आपको याद नहीं पुणे के होगा। ओनर थे और धोनी साहब को
है ना? हाइपोथेटिकल भी नहीं है ये हाइपोथेटिकल भी नहीं है, बट बस बट एग्जैक्टली। बहुत बट एक अच्छा और याद बात दिलाया। है कि वो हर्ष गोयनका, ही वाज द लेकिन बिगर गोइंका ही थे, गोयनका। बिगर गोइंका, बट लेकिन माय गोइंका माय ही थे। बट माय ब्रॉडर पॉइंट बीइंग कि आपको अपने टीम को वो स्पेस देना पड़ेगा। अगर आप पूरे टाइम उनके कान में घुस के बैठे हुए हैं और हर चीज अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो कप्तान का गलती है या प्लेयर का गलती है, देयर इज नो वे योर टीम इज गोइंग टू परफॉर्म, और इतना पबलिकली, और उतना ही इतना नहीं, पब्लिकली। उतना ही नहीं, संजीव गोयनका को क्रिकेट के बारे में आता कितना हो ये भी जरूरी है। मतलब एक बार को आके अगर वो बिजनेस चलाने के बारे में कुछ दे दे तो आदमी शायद सुन भी ले कि चलो भाई ये तो तुम किए हुए हो, तुमको पता हो। अब ऋषभ पंत, जस्टिन लैंगर और जहीर खान को क्या ही सिखा देंगे संजीव क्रिकेट के गोयनका बारे में। सिखाएंगे कि ठीक है। नहीं, क्रिकेट या क्रिकेट लेकिन की लेकिन ऐसा बिजनेस ये स्ट्रेटजी। बाहर बैठ के देख के लग रहा है, ऐसा बाहर बैठ के लग रहा है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस व्हिच ही हैज सेट। नहीं नहीं, और मोस्टली हम लोग को ठीक लगता है, हम लोग राहुल का नहीं जितना एनालिसिस किए हुए हैं सब कुछ सही निकला है, तो ये तो संजीव गोयनका की नहीं नहीं, स्क्रिप्ट थी। लेकिन कितना डिफरेंस है यूएस और इंडिया के सेटअप में, हम देख के हमको बहुत खुशी हुआ। इंडिया में पहला चीज है, मालिक खोज रहा है कि साले मैच का मुजरिम चैनल ऑन करो तो जाके दिखाओ, हम देखें कि इसका मुजरिम कौन है। आज फिर निकल गया कौन, ऋषभ पंत, 4 रन 2 बॉल। तो हर मैच में मुजरिम करार दिया जा रहा है, बिकॉज अगर आप 1 मिनट के लिए हटाइए ऋषभ पंत को, आप एलएसजी को देखिए, माक्रम, निकोलस पूरन, इनका बदोनी, इवन अब्दुल समाद उस दिन 4 छक्का मारा अंतिम में, मिचेल तब 2 रन मार्श। से लोग जीते। मिचेल मार्श, हम्म, इनका आवेश खान उस मैच में अंतिम में रन बचाया तो ये यॉर्कर। लोग बच गए। हम्म, रवि बिश्नोई भी ठीक है। इनका अनकैप जो है एक दिव्यांश राठी है, दिग्नेश राठी। प्रिंस यादव है, सॉरी दिग्वेश राठी, हम्म, प्रिंस यादव है। आज मयंक यादव भी बॉलिंग, 4 ओवर में 40 रन देके 2 विकेट, लेकिन हम्म, सबसे अच्छा बॉलर वही लग रहा था। शार्दुल लॉर्ड, शार्दुल ठाकुर भी कंट्रीब्यूट किए हैं यहाँ पर। हम्म। तो आप अगर टीम में देखिए तो सही बात है कि गोयनका साहब को लगता होगा सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत के कारण हार रहा है, कि बाकी तो कुछ ना कुछ दे रहा हो। ऊपर से 27 करोड़, वो सोच रहे होंगे कि बाप रे बाप, अगर रियल एस्टेट में लगा दिए होते तो अभी तक 40 हो नोट चुका छाप होता, दिए रहते हैं हमें। नोट छाप सोचिए दिए होते। कि बैंगलोर में 4 तो फ्लैट ले लेते, चार नहीं, लगभग 8-9 फ्लैट आ जाता, 8-9 8 9, फ्लैट ले लेते, हर महीने 1.25 लाख का आराम से रेंट आता है। मतलब आप और समझिए कि 10-12 लाख रुपया का स्ट्रेट फॉरवर्ड नुकसान। और नहीं नहीं, और पगड़ी, उसका जो एफडी करते और पैसा लास्ट में 7.5% पे सीनियर सिटीजन वाला भी लेते, बंधन बैंक में डालकर। तो बहुत चीज, दिमाग आदमी, भाई पैसा लगा है भाई, आप समझिए, परेशानी तो हो रही होगी उनको। दिक्कत तो हो फुली रही लेकिन होगी। फुली लेकिन सिंपैथाइज। हाँ, ऋषभ ऋषभ पंत पे एक और चीज हम इस एक्सपर्ट पैनल से पूछना चाहेंगे कि डू यू फोरसी एनी ऑफ दिस प्लेइंग इनटू हिज, आईपीएल तो खत्म हो जाएगा कुछ हफ्ता में, एंड उसके बाद फिर वी टॉकिंग इंडिया का इंग्लैंड टूर व्हिच इज लाइक द बिग sort of prize that all of us collectively have our eyes on. यहाँ तो जो चलेगा चलेगा. Do you foresee any of this carrying over to the international format? Like KL Rahul के केस में we did see some of that, and it took a while for him to come out of that rut. तो ऋषभ पंत is too precious a person, a player in the Indian side right now. But ऐसा कुछ भी होते आप देख रहे हैं यहाँ पर, he'll be like कि हट रहे नहीं खेलना इसके लिए तो करना है हाँ, करेंगे अपना, नहीं and नहीं, just brushing it off. हमको वही लगता है। और दूसरा बात ये ना कि अभी जो इंडिया का कोर है वो बहुत अच्छा है इस मामले में, कि लोगों के ऊपर से प्रेशर हटाने के हिसाब से एंड ऑल दैट। तुम ये सोचो कि मुंबई इंडियंस के साथ जो भी हुआ पिछले सीजन में, उसके बाद हार्दिक पांड्या हाउ डिड ही कम बैक, तो वो भी एक एग्जांपल है हमारे पास। केएल राहुल का जो भी था ना वो पीरियड, जो काफी, क्या बोलते हैं उसको, स्लगिश पीरियड जो था, उसको अगर ऐसे बोले तो, वो उसके मेंटल कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत था। वो बोला, खुद ही बोला ना कि हम बहुत ही कॉम्प्लिकेट तरीके से सोचने लग गए थे क्रिकेट को लेके। इट वॉज प्रोबेबली दैट। ये संजीव गोयनका उनका जैसे दो। इसमें मेरा एक बट पॉइंट एक बात जरूर बताइए, ऐड इतना हम लोग करेंगे। संजीव गोयनका के बारे में बोल रहे हैं, कोई टेक कंपनी तो नहीं ना है उसका? आपको कभी जाना है क्या? अचानक। कुछ नहीं भी नहीं, हो छोड़िए, सकता हम है। एक चीज जरूर जोड़ देंगे। पर्सनली आई हैव ऑलवेज मेंटेन कि ऋषभ पंत का बेस्ट फॉर्मेट इज टेस्ट मैच, और हम लोग इंग्लैंड टेस्ट मैच खेलने जाएंगे, एंड इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 2, अगर आप ऋषभ पंत के करियर को T20 में देखिएगा, इंटरनेशनल में 23 का एवरेज है। T20 में, नॉट अ स्मॉल सैंपल साइज, ऑलमोस्ट टॉकिंग अबाउट 76 मैच,
एवरेज ऑफ 23 एंड a strike rate of almost 127. तो कभी भी ऐसा नहीं है कि ऋषभ पंत T20 को, जिसको कहेंगे ना कि he has mastered the T20 cricket, and that is why T20 में संजू सैमसन is the preferred choice as a wicket keeper batsman. अभी इंजर्ड है, whatever be the case, बट आप लोग देखिए कि हम हमेशा उस बात को मानते हैं जो सहवाग वाला थ्योरी था कि टेस्ट में आपके फील्डर्स नजदीक हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ गैप्स टू एक्सप्लॉइट देम, आप हवा में खेलते हो, बॉल गैप में गिरता है, चौका जाता है एंड ऑल दैट. वनडे एंड T20 बिकॉज द अपोजिशन इज मच मोर डिफेंसिव, तो उनको आपको आउट करने का ज्यादा मौका मिलेगा अगर आप हवा में खेलोगे. तो दैट्स व्हाई सहवाग का भी देखिए, he was always the best when it came to test. वनडे में सेकंड बेस्ट, T20 में थर्ड बेस्ट. सेम थिंग अप्लाइज टू ऋषभ पंत. एंड पर्सनली अगर ऋषभ पंत सिर्फ टेस्ट में भी इंडिया को सर्व कर देना अगले 10 साल, बहुत है मेरे लिए. तो भाई हमको T20 में तो ऐसे भी अभिषेक शर्मा ओपन कराइए, संजू सैमसन से ओपन करा लीजिए, बहुत लोग मिलेगा. अब तो पता नहीं प्रियांश आर्या, प्रसिमरन, जिसको खिलाना है, सब मारता है ना. अक्रॉस द लाइन हिट करना है, लाइन सीधा सीधी मारते चलिए वाली बात है. दैट्स द थिंग. राइट, सही बात है. तो पराशर जवाब मिल गया तुमको. T20 का तो खिलाड़ी ही नहीं है. हाँ, T20 का तो ठीक है, तो आईपीएल खेलेगा अपना. हाँ, तो खत्म हो गया. थोड़ा सा आपको लगता है कप्तानी का भी लालच कर दिया ऋषभ पंत प्रीमेच्योरली? अभी उसको आराम से चिल मारना चाहिए था थोड़ा, और देखता, क्योंकि इंडिया कैप्टन तो नहीं बन रहा है ना अभी वो. इंडिया कैप्टन के समय में जब उस रेस में रहेगा तब उसको ये सब ट्राई करना चाहिए था. बट ठीक है. नेक्स्ट वीक एनी मैचेस दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? इंडिया कैप्टन का नहीं बनेगा इन द नियर फ्यूचर? नहीं, अभी बहुत लोग हैं. केएल है, श्रेयस है, गिल है, उससे आगे है सब लोग. श्रेयस, केएल, गिल. टेस्ट टीम में गिल है. गिल को आप ऋषभ पंत के ऊपर डालेंगे कैप्टन की लाइन में? हम नहीं, बीसीसीआई. बुमराह है टेस्ट में, तो बुमराह है टेस्ट में, तो बहुत लोग. टेस्ट में तो अगला कप्तान बुमराह ही है. वो बात भी ठीक है. एंड अर्नड आल्सो, वेरी वेरी वेल अर्नड. ठीक है, अगले हफ्ते पे आते हैं. अगले हफ्ते का कोई मैच? एक मैच, बस एक मैच, पंजाब वर्सेस LSG. बाकी सारे मैचेस अगले वीक का आप लोग देखिए. ऐसे मैचेस हैं जो नीचे वाला टीम एकदम नीचे है या ऊपर वाला है, या नीचे वर्सेस नीचे है. पंजाब वर्सेस LSG डिफाइन करेगा ये मिडिल ऑर्डर में जो पूरा गेम चल रहा है ना, भसर. और चूंकि हम लोग नेक्स्ट वीक के बाद, मतलब ये 4 मई तक की बात बता रहे हैं. पर्सनली आई फील पंजाब वर्सेस LSG इज द वन मैच, बिकॉज KKR RR दोनों बेकार टीम. RCB CSK बहुत कमजोर हम लोग कह रहे हैं. GT SRH बहुत कमजोर. RR MI बहुत ज्यादा मजबूत. CSK पंजाब बहुत ज्यादा मजबूत लग रही है. DC KKR फिर गई हुई है. राजस्थान गुजरात बहुत आगे चल रही है. सो फिलहाल मेरे लिए वो मैच सबसे इंपॉर्टेंट है. तो बेसिकली अगले हफ्ते में भी वो मैच तो हम लोग कवर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो संडे नाइट का मैच है. संडे नाइट तो हम लोग यूजुअली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. तो फिर हम आपको बता देते हैं, हर हफ्ते एक आदमी हमको कॉल करके रिव्यू देता है हमारे एपिसोड का. तो अगले वीक भी हमारा एक ही पे ध्यान रहेगा, वो है सात्विक की टीम KKR पे. सात्विक यहाँ और हमारा एक ही नारा है कि KKR नहीं पहुंचे. हम तो पहले एपिसोड से बोल रहे हैं. सात्विक धमकी दिया है, ही विल गो टू कोर्ट, क्योंकि उसका कहना है वी आर यूटिलाइजिंग हिज नेम टू गेट फेम. और हम माने कि यस, थैंक्स टू योर नेम हमारे 2 सब्सक्राइबर हर बार दिख रहे हैं ज्यादा. आई थिंक हिज वाइफ एंड हिज सन, दे हैव स्टार्टेड वाचिंग आवर एपिसोड्स. क्योंकि भाई कोई और तो बैश कर रहा है ना उसके पति को. भाई मेरा तो परिवार वाले, मेरे पिताजी हमसे पूछ रहे थे कि तुम लोग क्यों रिकॉर्ड करते हो जब 27 लोग का ऑडियंस है. तो बोले कि आप भी सुनिए, कम से कम 28 तो हो. नहीं, यही क्या बोले हमसे. नहीं, हम आपको बताते हैं, मेरे UPSC वाले में बहुत लोग बोला कि सर आप ऐसे करिए वैसे करिए. हम बोले दिस आई डू फॉर माई हैप्पीनेस, माई पैशन. दिस इज नॉट बीइंग डन फॉर एनीवन एल्स. बट अच्छा बात है रोहित भाई, आपका UPSC वाला लोग जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स दिया है वो आप बताइएगा हमको, हम लोग ट्राई करेंगे इम्प्लीमेंट करने का. क्योंकि देखिए बात ये है कि हम लोग के पास ज्ञान इतना है, अगर जनता का कुछ फायदा हो जाता है इससे डन है, तो हम लोगों को क्या जरूरत है संजीव गोयनका बनने का, हम लोग देंगे. ठीक है. अगले वीक के मैचेस में हम एक लास्ट 10 सेकंड, आई विल बी अ कॉन्ट्रेरियन. राजस्थान वर्सेस MI का गेम आई विल वॉच आउट फॉर. राजस्थान आई थिंक हैज वन
one game left in them, and if they can, एक upset अगर MI के केस में लोग कर सकता है, MI to me is maybe one loss away from putting their entire thing in jeopardy, क्योंकि 10 गेम खेल चुका है वो लोग. 10 के One loss could mean a lot for MI versus some of the other teams that we have spoken about. So RRMI is something that I look out for. राइट. और हम ये भी बता दें कि वो जो अपसेट का तुम बात कर रहे हो, वो अपसेट हम लोग राजस्थान रॉयल्स की तरफ से देखेंगे अगले एपिसोड में, विच विल बी अगेंस्ट केकेआर. Upset थोड़ी होगा. नहीं अपसेट ही होगा. KKR being a stronger team. हाँ, साथ पे है ना. ठीक है, चलिए चलिए. बाकी आप लोग देखते रहिए, ये सब होता रहेगा. इसमें मजाक की बात है, हम लोग ये सब टांग खिंचाई करने के लिए करते हैं हमारे एक फ्रेंड का, लेकिन सच बस इतना ही है कि केकेआर तो नहीं पहुंचेगी. और बाकी आप लोग गेम देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए. हम लोग आएंगे फिर से अगले हफ्ते. बाय बाय. Crick Bits and Pieces, and an expert panel.